अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता, एक एहसास जिसके अंदर खो जाने को दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। जो वक्त था वो पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थीं और इसी तरह से मैं उसे देखता जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आँखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में मानो मेरे दिल को कुछ होने लगा। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर से आए, ये वक्त बस रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब सब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही है मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था, उससे बात करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे, यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था, मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने सोचा मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने उसे भेजा था मेरे लिए, मैं समझूँगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा कि एक लड़की आवाज़ दी और उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया, उस लड़की को मन से धन्यवाद बोल दिया क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चल गया। बस तभी मैंने ठान ली थी कि उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, मैं कैसे जाऊं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर चली गई। दिल मानो रोने लगा और तभी मानो ऐसे लगा जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गई हूँ। वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुँचा और बेंच पे जाके बैठा। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़रों मानो फिर से बस सपनों में चली गईं। मैंने देखा कि वही थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे अपने दिल की बात, लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता। मैं सोचने लगता कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि पहली नज़र में देखकर ही उससे दिल दे चुका था मैं। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ साथ रहते, बातें करते, लेकिन न कभी मेरी हिम्मत हुई कुछ कहने की और ना ही उसकी। वक्त बीत गया और इसी तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। से हम सबको अलग अलग कंपनियों में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोचा कि अब बस मैं उससे कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले ही वहाँ पहुँच गया और उसका इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था वह पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वह धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने कहा कि मुझे कुछ कहना है। उसने भी कहा कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया, मुझे लगा आज वह अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोलो। उसने तो पहले मना किया बोलने के, लेकिन मैंने ही ज़िद किया।
पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांसें रुक गई हों। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा कि वो और कुछ नहीं आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वह पल था, बस वही पल, जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। मैं क्या कहता था, बात बदल दी और वो चली गई। मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आई थी मेरी ज़िंदगी में, अब तक यह बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई। और ये आज का पल, जो फिर एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है।